रवाना शुदन रांझा अस बरादरान के भाइयों से अब जुदा होके रांझा चलता है। वाह ला रहे भाई भाबियाँ भी रांझा रुस हजारियों तायाई। यानी वाह ला रहे, बड़ा ज़ोर लगाया भाइयों ने और भाभियों ने, लेकिन रांझा हज़ारे से रूठ कर चल पड़ा। भुख नंग नूं झाक के पंध करके राती विच मसीत दे आयाई। भुख नंग नूं झाक के यानी बर्दाश्त करके, पंध करके सफ़र करके, राती विच मसीत दे आयाई। हथ वंजली पकड़ के रात अद्धी रांझे मज़ा भी खूब बनायाई। आधी रात हुई, बांसुरी बजाने लगा। एक हो बेसुरत बेहोश गए, एक ना राग उत्ते चित लायाई। ये बड़ा सूफियाना जुमला भी है कि एक तो बेसुरत यानी बिल्कुल सुध बुध खो के बेहोश थे, सोए हुए थे। एक ना राग उत्ते चित लायाई, लेकिन कुछ लोग वो थे जिन्होंने उस राग पर अपना चित, जी या दिल लगाया। रन मर्द ना पिंड विच रिया कोई, सब गिरद मसीत दे आयाई। ऐसी बांसुरी बजाई, ना कोई मर्द रहा ना कोई औरत, सारे गांव के लोग उसके पास आ गए। वारस शामियाँ पंड झगड़ियाँ दी, पिछों मुल्ला मसीत दा आयाई। और फिर क्या हुआ? पंड झगड़ियाँ दी यानी जो एक गठरी है झगड़ों की, यानी मसाइल का एक पूरा पलंदा, वो मौलाना साहब वो भी मसीत में आ गए। आगे तारीफ़ मस्जिद है, जिस मस्जिद में वो गया, मस्जिद बैतुल अतीक मिसाल आही, यानी वो मस्जिद बैतुल अतीक की तरह है, जैसे काबा होता है। खाना काबें डौल उतारे आने, जैसे खाना काबा से डौल, उसका कदो कामत, उसका जो इमारत थी वो बिल्कुल काबे जैसी थी। गोया अक्सा दे नाल दी भैन दुई, जैसे मस्जिद अक्सा थी, समझ लें कि ये उसकी दूसरी बहन थी ये मस्जिद। शायद संदली नूर उसारिया ने, शायद संदली खूब खुशबूदार, नूर रोशनी, उसारिया जैसे शुरू की हुई हो, यहाँ पर शुरू हुई हुई हो। मेमार उसूल ते फ़िका वाले थम दीन दे नाल खलारिया ने। या अब यहाँ पर जो है बड़ी खूबसूरत बातें हैं। अब मस्जिद को वारिस शाह साहब ऐसे पेश करेंगे कि उसकी इमारत, उसकी जो दीवारें या उसके जो सतून, उनको बड़ा खूबसूरत तशबीही अंदाज देंगे। मेमार उसूल ते फ़िका वाले, यानी ये मस्जिद वो है जिसके मेमार कौन हैं? उसूल और फ़िका वाले लोग इसके, यानी असल बताते कि मस्जिद होती क्या है, जिसके वारिस कौन होते हैं। थम दीन दे नाल खलियारिया ने, और इसके जो सतून हैं वो दीन के सतून होते हैं। जैसे दीन के 5 उसूल हैं, तौहीद है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, समझ लें मस्जिद उन सब का एक कह लें आईना होती है। साबित नस हदीस दे नाल करके, नस नून और स्वाद का लफ्ज़ है, ये सही और जो कुरान से वाकई सही बात साबित हो उसको नस कहते हैं। हदीस सहीहा भी होती है, आयत पाक जो है उसको भी हम नस कहते हैं। छत काबा दी खूब उतारिया ने, यानी इसकी छत क्या है? जो सही हदीस और सही आयात पे मबनी होती है। यानी मस्जिद से कभी जो है वो प्रॉब्लम्स नहीं आते लोगों के लिए, आसानियाँ आती हैं, दीन की बात आती है। पढ़न फाजल दरस दरवेश मुफ्ती खूब कड्डन इल्हान पुरकारिया ने, यानी यहाँ पे फाजिल लोग जो होते हैं, आलिम, वो दर्स देते हैं, दरवेश होते हैं, मुफ्ती होते हैं, और खूब कड इल्हान पुरकारिया ने, और कह लें कि ये ऐसे होते हैं कि जैसे इल्हान खूबसूरत आवाज़ के साथ पुरकारी करते हैं, जैसे बड़ी खूबसूरती सजावट करते हैं। पुरकार उसी से लफ्ज़ है। या पर आप पुरकार को देखें ना तो वो ऐसे दायरा भी लगाती है, जैसे जिसको प्रकार भी कह देते हैं, तो उसमें यानी दायरे में मस्जिद के क्या है? खूबसूरत तिलावत की आवाज़। मोरेदार दस्तारा ते हाथ आसे, उसके जो मोरेदार यानी आगे आगे चलने वाले वो कौन होते हैं? सर पे दस्तार होती है, हाथ में असा होता है, ये हुजूर की सुन्नत है। कभी झूठ दी लाफ न मारिया ने, और कभी झूठी, कभी शेखी या कोई बहुत बड़ी बड़ मारना जिसको कहते हैं लाफ मारना, ऐसी बात नहीं करते वो। विच फ़िका उसूल दे खूब कामिल, वो फ़िका और उसूल में मुकम्मल लोग होते हैं। नाल इलम दे उमर गुजारिया ने,
اور علم کے ساتھ پوری عمر گزاری ہوتی ہے انہوں نے۔ وارث شاہ اصیل استاد لڑکے، اور جو اصل استاد ہوتے ہیں لڑکے، خو علم دی کدی نہ ہارے، یعنی جو اصل استاد ہوں اور جو لڑکے پڑھنے والے ہوں وہ کبھی علم کی جو خو ہے اس کو کبھی ہارتے نہیں، جو علم کی عادت ہے اس کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ آگے نام کتاب ہے علم عربی فقہ اصول، یہاں پہ وارث شاہ صاحب نے اپنے علم کا اظہار کیا ہے، مختلف کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ ہمارے اس طرح سے کہنے کے کام کی چیز نہیں ہو سکتی ہے، اس کو علماء بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ایک دو بس مصرے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہمارے لیے اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے۔ یہ وارث شاہ صاحب نے کیا ہے کئی جگہ پہ ایسی چیزیں، جیسے برتنوں کے نام لیے جاتے ہیں، کئی جگہ پہ وہ کہنے کے گھاس کے نام لیے جاتے ہیں، سانپوں کے نام لیے جاتے ہیں، بھینسوں کے نام لیے جاتے ہیں، ادویات کے نام لیے جاتے ہیں۔ وہ ایک علم کا اظہار ہوتا ہے ایک شاعر کا، وہ لازمی نہیں کہ ہم اس کو لازمی پڑھیں۔ ایک جگہ پہ ساز اور راگ جو ہیں ان کے نام لیے انہوں نے، تو وہ کوئی اتنا نہیں ہوگا ہمارے لیے، ہم کیونکہ جو کتاب میں جو کہانی ہے یہ اس کی طرف ہم بڑھنا چاہیں گے۔ دو چار مصرے۔ تعلیل میزان تے صرف بھائی بہائی، صرف میر ہی یاد پکاریا نے، قاضی کتب تے کنز انواع باراں، مسعودیاں جلد سواریاں نے، خانی نامہ مجموعہ سلطانیہ دے، اتے حیرت الفقہ نواریاں نے، معراج النبوت خلاصیاں نو، روزہ نال اخلاص پساریاں نے۔ اس کے بعد کتاب ہے فارسی نظم و نثر، انہوں نے بہت ساری فارسی کی کتابوں کے نام لیے ہیں، وہ بھی ہمارے کہنے کے کام کی چیز نہیں اس طرح سے۔ بہت ساری جیسے قرآن السعدین، دیوان حافظ، شیریں خسرواں، بدر چاچ، کریمہ، پند نامہ، نجات المومنین، اروشندل اور زلیخا اور نلدمن، تعویذات سیفی، فال نامہ، یہ جو وارث شاہ صاحب نے پڑھا ہوگا اس دور کی یہ کتابیں ہیں، یہ علماء بہتر جانتے ہیں کہ یہ کتابیں کیا ہیں۔ پھر اشیاء مکتب کودکاں، یعنی کودکاں بچوں کو کہتے ہیں کہ بچوں کے اسکول کی چیزیں ہیں، جیسے قلم دان، دوات، دفتین، پٹی، نام املی ویکھ دے لڑکیاں، یہ بھی مختلف چیزیں ہیں جو کہنے کے بچے استعمال کرتے ہیں، تختی وغیرہ، دوات۔ آگے ہے کام کی بات، کلام ملا با رانجھا۔ مولوی صاحب نے دیکھا رانجھے کو، وہ آ گئے۔ ملا آکھیا چونڈیاں ویکھدے آئیں، ملا آکھیا چونڈیاں ویکھدے آئیں، چونڈیا کہتے ہیں یہ بالوں کو، اس نے دیکھا نا بڑے بڑے لمبے بال ہیں، اس نے کہا دیکھتے غیر شرع تو کون ہے دور ہو اوئے، کہ تو غیر شرع آدمی کون ہے، تو یہاں کیوں آ گیا، دور ہو یہاں سے مسجد سے۔ ایتھے لچیاں دی کائی تھاں نہیں، پٹے دور کر حق منظور ہو اوئے، یہاں پہ جو لچے لوگ ہیں مسجد میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو یہاں سے اپنے پٹے یہ لمبے لمبے بال دور کر تاکہ تو حق منظور ہوئے، خدا تجھے منظور کرے، خدا تجھے کوئی تسلیم کرے کہ ہاں یہ بھی کوئی ہمارا بندہ ہے۔ کوئی بدتی تو نظر آ بڑھائیں، ایسے وقت ہی دور ضرور ہوئے، تو کوئی بدتی نظر آتا ہے، یہ یعنی دیکھیں پہلے ہی اندازہ لگا لینا کہ یہ فلاں شخص ایسا، جیسے کسی کے دل کو جان لیا، یہ بہت بڑی خامی ہوتی ہے، ہم پہلے کسی کے بارے میں رائے بنا لیتے کہ یہ ایسا ہے، حالانکہ پتہ نہیں وہ بیچارہ کیا ہے۔ تو کوئی بدعتی نظر آتا ہے، لہٰذا تو اسی کا لازمی طور پہ دور ہو جا۔ خراباتیاں دی نہیں جاگ تھے، جو خراب لوگ ہیں ان کی جگہ یہاں پہ نہیں ہے۔ یاد رب دی نت مذکور ہوئے، تو نت ہر وقت، ہر روز، ہر لمحہ تو اللہ کی یاد میں ذکر کر بس اس کا۔ ان الحق کہاں منا کھرا اوکھا، خود کو یہ کہنا کہ میں بالکل حق پہ ہوں یہ بہت مشکل بات ہے۔ اوڑک مریں گا وانگ منصور ہوئے، اوڑک بار بار لفظ آئے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے آخر، کہ آخر کار تو منصور حلاج کی طرح پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا، یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ وارث شاہ نہ ہنگ دی پاس چھپے، پاویں رکھیے وچ کافور ہوئے۔ اب ہینگ جو ہے اس کی بڑی سمیل ہوتی ہے اور کافور بڑی خوشبودار ہے، یہ مثال دی ہے مسجد کی اور مولوی کی۔ مسجد ایک خوشبودار جگہ ہے اور اس میں مولوی اس بدبودار ہینگ کی طرح ہے، تو کہتے ہیں کہ وارث شاہ کبھی ہینگ کی خوشبو جو سمیل ہے، جو بدبو ہے وہ نہیں چھپتی،
चाहे उसे काफूर में ही क्यों ना रखा जाए। यानी मस्जिद में रह के भी मौलवी साहब जो हैं वो अपने आप को ठीक नहीं कर सके। जवाब रांझा बामुल्ला, अब वो भी रांझे का भी जवाब देखें। दाढ़ी शेख दी अमल शैतान वाले, क्या राणेओं जांदे हैं राइयां नूं, कि तेरी दाढ़ी शेख जैसी है, उलमा जैसी है, लेकिन काम तेरे शैतान जैसे। क्या, क्यों? राणेओं तू बदनाम क्यों करता है, या तू रद्द क्यों करता है, जान दें राइयां नूं, हम जैसे मुसाफिर लोगों को तू क्यों बदनाम कर रहा है। अगे रख कुरान ते बैं मिंबर, क्या अड्डियां मकर दियां फाइयां नूं। यानी तू कुरान को आगे रख लेता है और मिंबर पे बैठ जाता है। क्या अड्डिया मकर दियां फाइयां नूं, अड्डिया कहते हैं लगाना, और तूने ये मकर के फंदे क्यों लगा रखे हैं। यानी वो कुरान और मिंबर को यहाँ पे इस्तेमाल करता है मौलवी अपने मकसद के लिए, तो ये मकर के फंदे ही हो गए उसके लिए। यानी कुरान पाक और मिंबर वो तो पाक जगह है, पाक है कुरान, लेकिन ये क्या करते हैं, अपने मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। इस पलीत ते पाक दा करो वाकफ, असी जान दे शरा गवाइयां नूं। असा दो तरह से लिखा हुआ, एक इस पलीत ते पाक दा करो वाकफ, असी जानिए शरा गवाइयां नूं, कि आप हमें पाक और जो गंदगी वाली चीज़ है उसका फ़र्क बताएं, ताकि हम भी जान लें कि जो शरह में क्या गवाहियाँ होती हैं, क्या इसके सबूत होते हैं चीज़ों के शरीयत में, कि कौन सी चीज़ पाक और कौन सी नापाक है। दूसरा क्या है, इस पलीत ते पाक दा करो वाकफ, हमें भी बताओ पाक और पलीत क्या चीज़ है। असी जान दे शरा गवाहियां नूं, क्योंकि हमें भी सारा पता है कि क्या शरा या क्या वजाहत होती है सबूतों की, दीन में क्या चीज़ होती है। आगे मिसरा जो है वो गलत है, मैंने उसको सही जो हमें बताया गया है बुज़ुर्गों से, वो लिखा है, कई थां अजीम विच आन वड़ियों, तू कहाँ से इस अजीम जगह मस्जिद में आ गया है। ठीक है, शुक्र रब दियाँ बेपरवाहियां नूं, तू शुक्र कर अल्लाह ताला की इस बेनियाजी और बेपरवाही से कि तेरे जैसा गंदा आदमी मस्जिद का मौलवी बना हुआ है। कई थां अजीम विच आन वड़ियों, शुक्र रब दियाँ बेपरवाहियां नूं, क्या हिरस दा जाल खलारे आई, तूने ये क्या हिरसो हवस का जाल बिछाया हुआ है। ढूंढे अड्डियाँ ढूंढे उड्डियाँ छड़ के फाइयां नूं, तूने ये हिरस का जाल क्यों फैलाया हुआ है, कि तू जो ढूंढे उड्डियाँ छड़ के फाइयां नूं, जो तूने पहले से फाइयां फंसाए हुए हैं लोग अपने जाल में, उनको तू छोड़ के जो उड़ रहे हैं, यानी जो तेरे ना पीछे मुक्तदी हैं ना तेरे तालिबे इल्म हैं, तो उनको क्यों फंसा रहा है। इतनी तेरे में हिर्स है कि तेरे पास जो तालिबे इल्म आते हैं तो उन्हीं के साथ जो बुरा भला करना है कर, तो हम जैसे आज़ाद लोगों को क्यों अपना मुती कर रहा है, अपना ताबेदार कर रहा है, हम पे क्यों हुक्म चला रहा है। ठीक है, यानी वो बता रहा है कि मौलवियों के हालात जो हैं वो यही हैं कि हर एक पे हुक्म चलाना चाहते हैं। जैसे परिंदे कुछ आपकी कैद में होते हैं, कुछ उड़ रहे होते हैं, तो कहता है जो तेरी कैद में है ना परिंदे, उन पे हुक्म चला, हम उड़ते परिंदों को तू अपना हुक्म में ना ला। क्या हिरस दा जाल खलारे है, यानी तेरी हिरस ही ख़त्म नहीं हो रही कि लोग बस तेरे पीछे रहें। क्या हिरस दा जाल खलारे आई, ढूंढे उड्डियाँ छड़ के फाइयां नूं, नाए पाक रसूल दे तुसी हो जी, वाकफ करो चारा गुमराहियां नूं। कहता है ज़रा शर्म करो, तुम रसूल पाक के नायब हो और हम जैसे गुमराहों को तुम अच्छी राह बताओ, बजाय हमें आके तुम बिदती कह रहे हो, हम पे फतवे लगा रहे हो। असा जहे फ़कीर ते मेर कीजिए, हम जैसे जो फ़कीर लोग हैं उस पर आप रहम करें, मेर रहम करें। करो दुआ चा पांदियाँ राइयां नूं, जो पांदी मुसाफिर, राई जो जल फिर रहे मुसाफिर, उन पर रहम करो। खोती भेड़ बिल्ली कुत्ती ज़रब कड्डो, तुम्हारा कहता मौलवियों का काम यह कि चाहे गधी नज़र आए, चाहे भेड़ नज़र आए, चाहे कुतिया नज़र आए, ज़रब कड्डो, तुम उससे बदफेली कर लेते हो। छड्डो कुआरियाँ ना व्याहियां नूं, ना तुम कुआरी लड़कियों को छोड़ते हो ना शादीशुदा को।
जेड़ा नूर मथे दा मेहराब मियाँ, ये जो माथे पे कहता है तूने मेहराब बनाया नूर का सजदे कर करके, तू तो ठगना जाते हैं राइयां नू, तू तो जाते हुए मुसाफिरों को ठगता है। लें रिश्वतां रब तो डरे नाही, अगे अजल दे करें अकड़ाइयां नू, तू अल्लाह से डरता नहीं, रिश्वत लेता है और अजल जो मौत है उसके आगे अकड़ के खड़ा कि जैसे तूने मरना ही नहीं है। तुसी करो तकसीर मुआफ मेरी, क्यों प्याएं ऐब बुराइयां नू, मेरी माफ़ करो तकसीर, अगर गलती हो गई है तो तुम मेरी ऐब और बुराइयों में क्यों लगे हुए हो, क्यों ढूंढ रहे हो। वारिस शाह विच हुजरियां फेल कर दे, मुला जौतरे लाम दे वाइयां नू, बड़ा ही ज़बरदस्त मिसरा है कि वारिस शाह जो हुजरे हैं ना उनमें ये मौलवी बुरे काम करते हैं, और मुला जौतरे लाम दे वाइयां नू, वाई वो होता है जहाँ पे पहले ही हल चलाया हो और ये फिर उस पर हल चलाते हैं। इससे मुराद शादीशुदा ख़वातीन के साथ बुरा सलूक यानी बदफेली करना। खुशामद रांझा पेश मुल्ला, अब फिर वो खुशामद भी करता है कि उसने रहना है विच मस्जिदां बैठ के सुबह वेले, तुसी जिक्र ते शुगल कमाम देओ। फिर कहता है देखे जी आप सुबह के वक़्त बैठ के अल्लाह ताला का जिक्र करते हो, जेकर आसी तो साडड़ी करे ज़ियारत, जेकर आसी तो साडड़ी करे ज़ियारत, अगर कोई गुनाहगार तुम्हारी ज़ियारत कर ले, ऐब उसते चा वंजाम देओ, आप तो उसके ऐब ही वंजाम देओ, दूर कर देते हो। गैर शरा ते होर हराम खोरा, नाल दुर्रियाँ चा को हाम देओ, जो गैर शरीयत में हो आदमी, गैर शरा हो, नमाज ना पढ़े, रोज़ा ना रखे, हराम खोर हो, उसे दुर्रों के साथ तुम चा को हाम देओ यानी खाल उतार देते हो उसकी। शरा बड़ा सरपोश बनाया जे, आपने शरीयत का ताज सरपोश जो दस्तार या ताज वो सर पे रखा हुआ है, तुसी शरा दे लोग कहाम देओ, शरीयत के तो लोग ही आप कहलाते हो। रात असां गुजारनी विच मस्जिद, जेकर तुसी भी रवा रखाम देओ, हम कहते हैं मस्जिद में रात गुजारना चाहते हैं, अगर आपको भी इसके रवादारी हो थोड़ी सी तो हम रह लें। वारिस शाह फ़कीर ते मेहर करेओ, तुसी सच दी बात पछाण देओ, कि वारिस शाह इस फ़कीर पे मेहर करो यानी रांझे पे रहम करो, क्योंकि तुम मौलवी साहब सच की बात पहचानते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। जवाब मुल्ला क्या जवाब देता है, घर रब दे मस्जिदां होंदियां ने, इत्थे गैर शरा नाही वाड़िए ओए, कि ये घर जो हैं ये तो अल्लाह के घर हैं और मस्जिदें जो हैं ये अल्लाह के घर हैं, यहाँ पे गैर शरा आदमी को हमने घुसाते। तारक हो सलाद दा पटे रखे, नमाज का वो जो तारिक हो, नमाज को जो छोड़े और पटे रखे लंबे लंबे बाल, लबा वाले हैं मार पछाड़िए ओए, और जिसकी मूछें बड़ी बड़ी हों उसको तो हम मार के पछाड़ देते हैं, लिटा देते हैं। नीमा कपड़ा होवे ता पाड़ सुटिए, लबा होन दरास्ते साड़िए होए, अगर टखने से नीचे कपड़ा हो तो हम जला देते हैं और लबा यानी फाड़ देते हैं, और लबा होन दरास्ते साड़ी, अगर ये मूछें बड़ी बड़ी हों तो हम ये जला देते हैं। जेड़ा खाए हराम ते झूठ बोले, काफरोस नू आप पुकारिए होए, जो हराम खाए झूठ बोले उसे हम काफिर कहते हैं। करे हुज्जता आन के नाल साडे, जो हमसे आके बहस करे उन्हों मार के चाह उजाड़िए होए, उसे हम मार के उजाड़ देते हैं, फिर वो कहीं नहीं बसता। कुत्ता अते फ़कीर पलीद होवे, नाल दुर्रियां बन के मारिए होए, कोई कुत्ता आ जाए या फ़कीर आ जाए उसको हम बांध के खूब दुर्रों के जूतों के साथ मारते हैं। जेड़ा फ़िका दे इलम दा नहीं वाकफ, उन्हों चाह सूली उत्ते चाड़िए होए, जो फ़िका और इल्म का नहीं रखता सिलसिला, इल्म नहीं रखता, वाकिफ़ नहीं, उसको हम सूली पे चढ़ा देते हैं। वारिस शाह खुदा दे दुश्मनां नू, दूरों कुत्तियाँ वांग दुरकारिए होए, जो खुदा के दुश्मन हैं उन्हें हम दूर ही से कुत्तों की तरह दुरका देते हैं, भगा देते हैं, उनको मार देते हैं। सवाल रांझा सवाल करता है, सानू 10 नमाज है कास्ती जी, कहता हमें ये बता नमाज किस चीज़ का नाम है। कास नाल बना के सारे आने, इसको किस चीज़ से बनाया गया है, मतलब वो समझा रहा है कि नमाज तो आजिज़ी सिखाती है,
اور تیرے میں عاجزی ہے ہی نہیں. تو ہمیں ایسے دھرکار کا ہے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں دھتکار رہا ہے تو ہمیں. کن نک نماز دے ہین کنے، کتنے ناک اور کان ہیں نماز کے، کتنے ہین کتنے متھے کنا دے تروں اے ماریا نے. یہ کن کے ماتھے پہ ماری گئی ہے نماز؟ یعنی تجھے کوئی پتہ ہے کہ نماز اصل چیز ہے کیا؟ کئیوں کے منہ پہ ماری جائے گی نماز، کہ جو پڑھتے تو ہیں لیکن ان میں وہ اثر نہیں آتا. سوال نہیں، اصل میں وہ جواب دے رہا ہے. لمے قد چوڑی کس ہان ہندی، نماز کتنی لمبی چوڑی ہے، کس چیز دے نال سواریاں نے، اس کو کس چیز سے سجایا جاتا ہے. یعنی کیا اس چیز سے کہ آپ ظاہری طور پہ لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، لیکن آپ کے دل میں اگر نہیں ہے تو اس کی سجاوٹ اور زینت نہیں ہے. وارس کلیاں کتنیاں ایس دیاں نہیں، اس کی کتنی کلیاں ہیں جس کے اوپر یہ ٹانگی جاتی ہے. جس نال اے بن کھلاریاں نے، جس کے ساتھ اس کو باندھ کے کھڑا کیا جاتا ہے. سوالوں میں جواب ہے کہ جو نماز کی روح ہے وہ تم میں نہیں ہے، ویسے تم نماز پڑھ رہے ہو. جواب ملا، اساں فقہ اصول صحیح کیتا، غیر شرع مردود نو مارنا ہے. ہم نے فقہ درست کی، اصول درست کیے، اور غیر شرع جو آدمی ہے اس کو ہم ماریں گے. اساں دسنے کم عبادتاں دے پل صراط تو پار اتارنا ہے. ہم ہی نے تو باتیں بتانی اور ہم نے پل صراط سے پار کروانا ہے. فرض سنتاں واجباں نفل وطراں نال جائزیاں سچ نتارنا ہے. سنتیں، واجب اور نفل وطر یہ سب ہم نے جائزہ کر کے بتانا ہے کہ ان میں سے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وارث شاہ نماز دے تارکاں نو تازیانیاں درریاں مارنا ہے. جو نماز کے تارک ہوں گے ان کو تازیانے یعنی یہ درے اور یہ کہنے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جوتے وغیرہ پڑیں گے.